हरिभक्तों, मानस के संबंध में एक अनोखी बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैंने रामचरितमानस की कथाएं कई राज्यों में कहा और मुझे भगवान की कथा कहने में बड़ी रुचि, बड़ी आनंद आता है। लेकिन ये ठीक ही कहा गया है कि रामायण सतकोटि अपारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज मैं एक विद्वान महात्मा से एक कथा सुना, वो कुछ गजब लगा, लेकिन बात मुझे बड़ी सच्ची लगी। और वही कथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको भी मेरी बात कुछ अच्छी लगे, और सब कोई तो एक दूसरे से ही सुनता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है और तभी प्रवचन करता है या अन्य लोगों से कहता है, तो वही बात अगर आपको भी कुछ अच्छी लगे तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि मेरे इस अमृत धारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए जरा सा, मैं यह कहने जा रहा हूँ, अब प्रसंग की ओर चल रहा हूँ कि सीता किसकी बेटी थी। बहुत लोगों के मुंह से आपने यह भी सुना होगा कि सीता रावण की बेटी थी। इसमें अखंडता नहीं, खंडता बहुत ज़्यादा आ जाती है। सीता रावण की बेटी थी तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? और मानस या वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा रावण ने क्यों कहा कि तुम मेरी भार्या बन जाओ? कोई अपनी बेटी से ऐसा कहेगा? नहीं। तो देखिए, न तो सीता रावण की बेटी थी और न सीता राजा जनक की बेटी थी, तो फिर बेटी किसकी थी? आज इसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ। लंका का राजा रावण अत्याचारी, उत्पाती तो था ही, लेकिन विद्वान भी था। मगर उसकी सारी विद्वता इस अत्याचार में लुप्त हो जाती है। एक बार उसने क्या किया कि दंडकारण्य में, यहाँ साधु सन्यासी तपस्या करते थे, भगवान में लीन रहते थे, वहाँ पहुँचा और बोला कि मुझे कर दो, राज्य में रहते हो, मालगुजारी कर, मैंने मालगुजारी दो। साधु सन्यासियों ने कहा कि मेरे पास है क्या? है तो कुछ नहीं जो आपको दूँ। रावण ने कहा कि तो अपने शरीर का खून दे दो। यह कहानी आप भी जानते हैं। और साधुओं का रक्त ले लेकर उसने एक घड़े में भरा। घड़ा में भरने के बाद जानते हैं, एक ढक्कन मांगा साधुओं से और कहा कि इस घड़े के मुख को बंद कर दो। ढक्कन से बंद करवा लिया उस कलश को, मिट्टी के कलश को, और उसके बाद वहाँ से लंका के लिए चल पड़ा। लेकिन साधुओं ने कहा था कि हम लोग का रक्त तो ले जा रहे हो, लेकिन याद रखो कि जिस राज्य में यह ढक्कन खुल जाएगा उस राज्य का विनाश हो जाएगा। लंका लेकर आ गया रावण, कलश को रख दिया महल में, और मंदोदरी जब पूछती है कि इसमें क्या है,
तो कहा कि इसमें जहर है, इसे छूना मत, बस चुपचाप देखते रहना। मैं तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। महल को कलश में रख दिया और तपस्या के लिए हिमालय चला गया। उसके जाने के कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने, कुछ दिनों के बाद जब बहुत दिन बीत गए, रावण वापस नहीं लौटा, तो मंदोदरी की काम इच्छा वासना जागृत हुई। उसने रावण को बुलाया, लेकिन रावण नहीं आया। मंदोदरी ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि जब उन्होंने कहा है कि इस कलश में जहर है, तो यह जहर पीकर ही क्यों न मर जाऊं। उसने ढक्कन खोल दिया उस मिट्टी के गले का और पूरा पी गई उन साधुओं के रक्त को। लेकिन यह क्या, उसने तो यह सोचा था कि यह पीऊँगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मरी नहीं। मरने की इच्छा से रक्तपान तो कर लिया, लेकिन मरी नहीं। कुछ गजब होने लगा। उस साधुओं के रक्त के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ रह गया। गर्भ में शिशु पलने लगा। जब गर्भ का अंतिम समय आया, मंदोदरी की चिंता बढ़ती जाती थी कि बहुत दिन से रावण है नहीं, लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन दैव संयोग कि एक रात भोर में ही उसे एक बालक पैदा हुआ। वो बालक नहीं, बालिका थी, बच्ची थी, बहुत सुंदर बच्ची। मंदोदरी ने उसे क्या किया कि एक सोने के कलश में रखकर, बहुत बड़ा कलश में रखकर, और ऊपर से कपड़े से, ताकि हवा जाते रहे, कलश का मुंह बांधा और उसे लेकर राजा जनक के खेत में पहुंची और हाथ से ही खोदकर मिट्टी और उसमें उस सोने के कलश को दबा दिया, गाड़ दिया। देखिए, वो गाड़ कर चली आई। और संयोग बस देखिए कि बहुत पहले से राजा जनक के राज्य में अनावृष्टि के चलते अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन जब मंदोदरी गाड़ कर आती है, उसी वक्त यह आकाशवाणी होती है कि राजा जनक, अगर तुम अपने से हल जोतो अपने खेत में, तो अकाल दूर हो जाएगा, वर्षा होगी। राजा जनक तो प्रजापालक थे, आकाशवाणी सुनते के साथ हल लिए, बैल लिए और पहुंच गए खेत में। लेकिन जोत भी रहे हैं तो कहाँ से जोतना शुरू किया, जहाँ पर मंदोदरी उस कलश को छुपा कर मिट्टी में दबा कर रही थी। 2-4 कदम चलने के बाद ही उनके हल का अग्रभाग, जिसे सीत या सीता कहते हैं, उस कलश में फंस गया। राजा जनक ने बैलों को ललकारा, बैल जरा जोर लगाए और वो सोने का कलश उतलाकर मिट्टी से ऊपर आकर एक और पड़ गया। राजा जनक जी को अचंभा हुआ। उन्होंने उस ढक्कन के जो मुंह बांधा हुआ था कपड़े से उसको खोला तो देखा कि एक सुंदर सी बालिका है, और ले जाकर महल में रानी कौशल्या को देते हैं, रानी सुनैना को देते हैं, माफ़ कीजिएगा।
अब क्या होता है कि वो बालिका जब उनके घर में आई तो ऋषि महात्माओं को बुलाया गया। सारी कहानी राजा जनक ने बतलाया। सबों ने मिलकर विचार किया कि एक तो एक हल के अग्रभाग से निकाली गई जिसको सीता कहते हैं, और दूसरे इस सोने के शीतल कलश से निकाली गई, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाए। अब उस बच्ची का नाम सीता रखा गया, और वही सीता का विवाह समय अनुसार भगवान श्री राम से हुआ। अब आप बताइए कि न तो राजा जनक की अपनी बेटी हुई और न रावण की बेटी हुई, लेकिन मंदोदरी के गर्भ में पलने से मंदोदरी की बेटी तो सीता जरूर हुई। अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा। तो इस प्रकार अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जब आप बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा और उसमें संतुष्टि जो मिलेगी आपको, बात और तर्क जब सटीक बैठ जाएंगे तो मन में यकीन हो जाता है। इसलिए यह विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि वो जगत जननी जगदम्बा जो सीता बनी, साधुओं के, तपस्वियों, भगवान में रत रहने वालों के रक्त से और मंदोदरी के घर में पली, वो सीता मंदोदरी की बेटी ही कही जाएगी। जय श्री राम। राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम।